स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस RAS पर। हम कवर कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस और हमारा टॉपिक चल रहा था उद्योग, जिसकी एक क्लास हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम जितने सवाल कर चुके हैं उससे आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखते हैं पहला सवाल। मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है, पाली में, जालौर में, बीकानेर में या जोधपुर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर में। कि जो मेगा फूड पार्क है उसके निर्माण की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए कीवर्ड पे फोकस किया कीजिए कि बात किसकी कर रहा है। यहाँ पे मेगा फूड पार्क की बात कर रहा है। राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा। देखिए यहाँ पे आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो जो है कहाँ पर है आपके, कोटा। ये हम हाइलाइटर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया कोटा और इसका आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर। राज्य का पहला स्पाइस पार्क रामपुरा, बाड़ियाँ, भाटियान गांव कहाँ पर, जोधपुर में स्थापित। तथा दूसरा स्पाइस पार्क कहाँ पे, रामगंज मंडी, कोटा। अब आपको कोटा तो याद रखना ही है, साथ में आपको रामगंज मंडी भी याद रखना है। हो सकता है आपको कोटा ना देकर सिर्फ रामगंज मंडी दे दे, तो इसलिए आपको दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और यहाँ पर भी आपको दोनों जो है गांव याद रखने हैं। अब देखिए रामपुरा और रामगंज, तो हो सकता है जब हम देखिए कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर ही ऐसा होता है कि हम याद नहीं रहता कि रामपुरा कहाँ था, रामगंज कहाँ है। तो इसलिए आप शुरू से ही इन चीज़ों पर फोकस रखिए कि भाई पहले जो स्पाइस पार्क है वो कहाँ की बात कर रहा है आपके, रामपुरा, बाड़ियाँ, भाटियान गाँव या फिर भाटियान गाँव, जोधपुर। यानी पहला स्पाइस पार्क कहाँ पे हो गया आपका, जोधपुर में, और दूसरा कहाँ पर हो गया आपका, कोटा में। तो यहाँ पे डेट भी दी गई है कि अगर पहले की डेट पूछता है तो 7 अप्रैल 2012, और अगर दूसरे की डेट पूछता है यहाँ पर तो वो है आपकी 22 फरवरी 2019। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अब देखिए 2008, 2021, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, अभी हमने बात की कि जो पहला है वो कहाँ पर है आपके, जोधपुर। तो मैं आपको सीधा इसका आंसर बता देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम जो है इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो इससे आपका भी थोड़ा टाइम सेव होगा और जो है आप जल्दी जो है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है इन वीडियो को कवर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो में इस बात को आपको कहती हूँ बार बार कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न है, कितना डीप, कितना मॉडरेट या इजी लेवल के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, और लेटेस्ट क्या ट्रेंड है वो भी हमें पता चलता है। देखते हैं अगला सवाल। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के पहले चरण में विकसित किया जा रहा है, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा, बहरोड या फिर कूकस। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन जो है सत्य है। तो बात हो रही है दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में और उसके भी पहले चरण के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी 1 व 2। यानी कि जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है इसके पहले चरण में आपके खुशखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराणा जो है उसको विकसित किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन की। तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के प्रदेश में 5 चरण विकसित किए जाने हैं। कितने चरण, 5। तो पहली बात ये याद रखनी है। अगर पहले की बात करें तो खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन, दूसरा आपके जोधपुर, पाली, मारवाड़, तीसरे की अगर बात करें तो अजमेर, किशनगढ़, चौथा राजसमंद, भीलवाड़ा और 5वां जयपुर, दौसा। ये 5 चरण हैं इसके। अब हमसे पूछ रहा था यहाँ पे पहले चरण की, हमसे यहाँ पे बात कर रहा था, तो खुशखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराणा यहाँ पर आ जाएगा हमारा। अब देखिए जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को 12 अक्टूबर 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। अब यानी जो इनमें भी अगर हम बात करें कौन सा, जो आपका दूसरा है, कौन सा दूसरा, जोधपुर, पाली, मारवाड़ जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको क्या कर दिया गया 2020 में विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर दिया, नोटिफाई कर दिया है। तो देखिए है कौन सा, ये दूसरा।
नाम से भी पूछ सकता है, कौन सा चरण है इस प्रोजेक्ट का ये भी पूछ सकता है। तो हर तरीके से आपको जो है इसको समझना है। क्यों? देखिए, अगर सीधा सीधा सवाल आता है तो उसमें गलती होने की जो चांसेस हैं वो कम होते हैं, लेकिन अगर स्टेटमेंट में इस तरह के सवाल आते हैं तो वहाँ पर जो है गलती होने की जो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस वजह से मैं जो है आपको हर एक जो कीवर्ड है उस पर वही फोकस करवाती हूँ कि आप इस चीज़ को ध्यान से समझें, ताकि स्टेटमेंट में गलती ना हो। और सबसे ज़्यादा गलतियाँ वही होती हैं। अगला सवाल देखते हैं। रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है गलियाकोट का, बेगू, मांडल या जेठाना का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए गलियाकोट। और ये कहाँ पर पड़ता है आपके? डूंगरपुर। तो डूंगरपुर का जो गलियाकोट रमकड़ा उद्योग है वो क्या है? फेमस है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ी संयोजन इकाई स्थापित की गई है। तो मुझे लगता है ये तो सभी को आता ही होगा। सूरतगढ़, गंगानगर, अजमेर या फिर भिवाड़ी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अजमेर। हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम अजमेर चेकोस्लोवाकिया की मदद से, किसकी मदद से? चेकोस्लोवाकिया की मदद से 1967 में कहाँ पर? अजमेर में स्थापित HMT की इस वॉच असेंबली इकाई को, देखिए अब ये यहाँ पे इसने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई ये जो इकाई है HMT की असेंबली इकाई, इसको वर्तमान में क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। वरना ये थी कहाँ पर है आपके? अजमेर में। और इसको किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो वो तो आपका चेकोस्लोवाकिया। राज्य की वह कंपनी जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई? 2017 में आया यह सवाल, तो अभी मैंने आपको बता ही दिया क्या है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर। देखिए, अगर आप इस सवाल की अगर हम बात करें तो देखिए आप यहाँ से इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। देखिए, आपको अगर इतना भी याद है कि अजमेर में है तो भाई कोटा नहीं है, कॉपर नहीं है, मशीन टूल्स, तो अगर आपको थोड़ी भी चीज़ें याद होती है ना तो आप इजीली जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, कॉपर नहीं है, जिंक की बात नहीं है। अगर आपको मशीन पता है तो आप इससे भी सही कर सकते हैं, अगर आपको जगह पता है तो आप उससे भी सही कर सकते हो। तो यही एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है, ऐसा कोई विशेष भारी प्रोसेस नहीं है एलिमिनेशन का। अब आगे जब हम जो सवाल करेंगे उसमें प्रॉपर आपको और अच्छे तरीके से बताया जाएगा, प्रॉपर उस तरीके के सवाल रखे जाएंगे कि किस तरीके से आपको इस टेक्निक को यूज़ करना होता है, क्या अप्रोच आपको जो है अपनानी होती है। तो RAS और PSI के हिसाब से सवाल, वैसे तो देखिए राजस्थान GK हो, इंडिया GK हो, हर एक जो एग्ज़ाम है उनमें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम सवाल जो है RAS और PSI लेवल के करेंगे ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। और PSI की डेट तो आ भी चुकी है आपकी, नेक्स्ट ईयर अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है। तो सभी को ऑल द बेस्ट। और अभी से तैयारी करेंगे तो उनके सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बजाय लास्ट के 2-3 महीने में अगर कोई तैयारी करे तो अभी से आप जुड़िए हमारे साथ। और अभी से जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, उनको करते चलिए। और टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ये जितनी भी PDF हैं ये आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल जो आप ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अदरवाइज़ करियर क्लासेस RAS के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे देखिए डेली क्वेश्चंस होते हैं, इसके अलावा ये सारी PDF भी आपको वहाँ पे मिलेगी। जो भी आगे टेस्ट होंगे उनका शेड्यूल वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। जो जिस नोट से हम पढ़ते हैं या हम पढ़ाते हैं वो नोट्स भी आपको वहाँ पर मिलेंगे, इसलिए टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अब मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती है, अब आप अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान के अजमेर ज़िले में 1967 में हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना में किस देश ने सहायता की थी? चीन ने, ब्रिटेन ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने या चेकोस्लोवाकिया ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे ताकि आपका भी टाइम बचे। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? धौलपुर, डूंगरपुर, सिरोही या चित्तौड़गढ़? तो पूछ क्या रहा है हमसे? कांच उद्योग का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धौलपुर। तो यहाँ पे कौन सी फैक्ट्री है? हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। कहाँ पर है आपके? धौलपुर। देखिए, इस तरह के जो इंडस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, तो सीमेंट उद्योग हो गया या फिर कांच उद्योग या जितनी भी इंडस्ट्री है, ये देखिए सुमेलित कीजिए टाइप के जो सवाल होते हैं जिनमें मैच करवाना होता है, या फिर कितने युग्म सुमेलित हैं या कौन सा असंगत है, इस तरह के क्वेश्चन इनमें ज़्यादा बनते हैं। तो इसलिए अगर आपको दो भी याद होते हैं ना उन चारों में से तो भी आपका काम बन जाता है, पर आपको कुछ तो याद होना चाहिए, ठीक है।
तो जो कांच उद्योग है वो कहाँ पर है? धौलपुर में। और किस नाम से? हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। अगला सवाल, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है भरतपुर, धौलपुर, जयपुर या अलवर? तो ये आपकी धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? कैसा? हाथ से कागज निर्माण का कार्य बाड़मेर, बालोतरा, सांगनेर या कैथून? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सांगनेर। राजस्थान में हाथ से कागज बनाने के लिए एक तो आपके घोसुंडा जो कहाँ पर पड़ता है आपके चित्तौड़गढ़, और सांगनेर क्या है? फेमस है। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। घोसुंडा कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़। दूसरा सांगनेर, जयपुर। सांगनेर विशेष रूप से फेमस है हस्तनिर्मित कागज, खिलौने, हस्तनिर्मित औजार या ऊनी गलीचे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हस्तनिर्मित कागज के लिए फेमस है। क्या है? सांगनेर। और सांगनेर से ही कौन विधायक हैं जो मुख्यमंत्री भी हैं अभी? नाम पता है आपको? देखो सभी को पता होगा, मिस्टर भजन लाल शर्मा जी, जो सांगनेर से जिन्होंने चुनाव लड़ा था। ठीक है। और क्या है? प्रेजेंट टाइम में सीएम है राजस्थान के। तो आप बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में कि कौन से नंबर के सीएम है वो। तो उनका विधानसभा क्षेत्र है। अगला सवाल देखते हैं अब हम। भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन इसमें दे रखे हैं जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोटा। देखिए इन सवालों में ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं, आपको ये याद रखना है कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर है, और ज़्यादातर इसमें मैचिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं आरएस और पीएसआई वगैरह की बात करूँ तो इसमें मैचिंग ज़्यादा आते हैं, और वन लाइनर तो देखिए बहुत कम जो है पूछे जाते हैं वहाँ पर। बाकी एग्ज़ाम्स में वन लाइनर इसमें ज़्यादा आते हैं। पर अब देखिए हमें तो सब तरीके से प्रिपेयर करना है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो इसलिए आप हर तरीके से जो है हम जब और भी सवाल करेंगे तो वहाँ पर हम सब तरीके के क्वेश्चंस लेंगे। पर अब ये सवाल आते हैं देखिए, जो इसलिए हमने लास्ट से चीज़ें ली है क्योंकि वहाँ से सवाल आते हैं और टॉपिक जो है वो छोटे हैं। तो जब हम इतने टॉपिक कर लेंगे तो आपको लगेगा कि आधी ज्योग्राफी तो आपकी वैसे ही हो गई। फिर हम नदियाँ, झीलें, जो पहला चैप्टर है आपका, और जो भौतिक स्वरूप है, उन सबको लेंगे। तो भारत सरकार के जो उपक्रम है कहाँ पर है? कोटा। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा जिले में मशीन व यंत्र निर्माण, किस लिए? मशीन व यंत्र निर्माण हेतु 1965 में इसको स्थापित किया गया था। इसकी सहायक इकाई राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कहाँ पर है? कनकपुरा, जो कि कहाँ पे पड़ता है? जयपुर में। ये ज़रूर आपको दोनों नाम याद रखने हैं। यहाँ पर क्या होता है? टेलीविज़न सेट्स निर्माण के लिए 1982-83 में इसको स्थापित की गई थी। अब देखिए पहला तो ये है कि ये भारत सरकार का उपक्रम है जो ये इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है, और ये कहाँ पर है? कोटा ज़िले में। अब नाम ही इंस्ट्रूमेंट, तो मशीन और यंत्र निर्माण का यहाँ पे काम होता है। और 1965 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसकी सहायक इकाई कौन सी? राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कहाँ पर है? कनकपुरा में। और यहाँ पर क्या काम होता है? टेलीविज़न सेट्स का काम होता है। तो इस तरीके से भी इसको पूछा जा सकता है कि टेलीविज़न सेट्स के लिए जो इकाई है वो कौन सी है? तो कहाँ पर है? कनकपुरा, जयपुर। और किस नाम से वो तो आपको याद रखना ही है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? खेतड़ी, सीकर, जयपुर या जावर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खेतड़ी क्षेत्र। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये नवंबर 1967 में यूएसए की वेस्टर्न नैप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से खेतड़ी में स्थापित किया गया है। यूएसए की वेस्टर्न नैप इंजीनियरिंग कंपनी किसकी सहायता से? यूएसए की वेस्टर्न नैप इंजीनियरिंग कंपनी किसको स्थापित किया गया है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को। और इस जो इंडस्ट्री है इसको कच्चा माल कहाँ से मिलता है? आपके खेतड़ी क्षेत्र से। और कब इसको जो स्थापित किया गया था वो है आपके 1967, और खेतड़ी कहाँ पड़ता है? आपके झुंझुनू। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है?
झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी या कोटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोटा में। यहाँ पर क्या है, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। कोटा में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक ऑटोमोबाइल पार्क। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल खानी और लघु उद्योग निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? भीलवाड़ा, भरतपुर, कोटा या बूंदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भरतपुर। तो देखिए कई सारे ब्रांड आते हैं, भरतपुर फेमस है इस चीज़ के लिए। सरसों की अधिक पैदावार की वजह से जो तेल खानी और लघु उद्योग हैं वो भरतपुर में है। राज्य के भरतपुर, जयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली, सवाई माधोपुर, टोंक आदि जिलों में तेल खानी उद्योग केंद्रित हैं। भरतपुर में देखिए इंजन मार्का छाप तेल, ये कुछ नाम हैं, इनको आप याद रखें। कौन सा, इंजन मार्का छाप तेल। जयपुर की अगर बात करें तो वीर बालक प्रसिद्ध मार्का तेल उत्पादक कारखाने हैं। तो ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं। इंजन मार्का छाप तेल जो है ये भरतपुर, और अगर जयपुर की बात करें तो वीर बालक, ये फेमस है मतलब, इसलिए आपको ये नाम जो है एक बार याद रखना है। देखिए आप एक बार पढ़ेंगे ना तो भी आपके दिमाग में ही बैठ जाएगा। अगला सवाल, राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टतया नामांकन क्षेत्र है? रीको औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, घिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर, रीको औद्योगिक क्षेत्र प्रहलादपुरा या फिर रतन औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़। तो बात हो रही है दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका घिलोट औद्योगिक क्षेत्र, जो कि कहाँ पर है, आपके अलवर में। रीको व कोरिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी कोट्रा के मध्य 11 मार्च 2013 को निष्पादित MOU के तहत घिलोट वर्तमान, देखिए यहाँ पे वर्तमान डिस्ट्रिक्ट भी दिया हुआ है क्योंकि देखिए अपडेटेड बुक है कि अब घिलोट कहाँ है प्रेजेंट टाइम में, कोटपुतली बहरोड औद्योगिक क्षेत्र में कोरियन इन्वेस्टमेंट जोन विकसित किया जा रहा है। कौन सा जोन, कोरियन इन्वेस्टमेंट जोन विकसित किया जा रहा है। और कहाँ पे, घिलोट क्षेत्र में। और कहाँ पे पड़ता है ये, अलवर में। अगर प्रेजेंट टाइम में जो अगर हम जिलों की बात करें तो उस हिसाब से कोटपुतली बहरोड, आपको दोनों जगह याद रखनी है। राजस्थान में कौन सी संस्थान शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबद्ध है? नाबार्ड, आपके या राज्य सहकारी बैंक, या कृषि विपणन बोर्ड, या फिर क्रय विक्रय समितियां। इसका करेक्ट आंसर है आपका कृषि विपणन बोर्ड, जो है आपके शीत भंडार गृह और जो मंडी यार्ड है वो बनाने से रिलेटेड है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड RSAMB, यह बोर्ड क्या करता है, प्रदेश में कृषि उत्पादों के विपणन हेतु मंडियां स्थापित करने व उनका संचालन करने और मंडी सड़कों के निर्माण। देखिए क्या क्या काम है, ये जो बोर्ड है आपका राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। देखिए विपणन का मतलब होता है बेसिकली मार्केटिंग। क्या होता है आपके, मार्केटिंग। तो अगर आपको ये वर्ड याद नहीं रहता है तो आप इसको मार्केटिंग के नाम से भी याद कर सकते हैं। तो कौन सा, कृषि मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। RSAMB यानी राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, ये क्या करता है, प्रदेश में कृषि उत्पादों के विपणन यानी मार्केटिंग के लिए जो मंडियां स्थापित करने, उनका संचालन करने और जो मंडी सड़कों के निर्माण के उद्देश्य से इसको कब गठित किया गया था, 1974 में। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, जो कृषि भवन है भगवान दास रोड जयपुर। तो जो जयपुर में रहते होंगे उन्होंने देखा भी होगा कृषि भवन। भारत में निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कहाँ पर स्थित है? ये कई बार पूछा गया सवाल है। कोटा, रावतभाटा, शिवदासपुर या गड़ेपान। तो उसका करेक्ट आंसर है आपके गड़ेपान। और गड़ेपान कहाँ पड़ता है आपके, कोटा में। चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड गड़ेपान कोटा में गैस पर आधारित निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा यूरिया खाद का कारखाना है। अब देखिए आपको यहाँ पे कौन कौन से जो पॉइंट्स है वो हाईलाइट करने हैं। पहला, गड़ेपान कोटा में गैस पर आधारित निजी क्षेत्र में, किसमें, आपके निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा यूरिया खाद का क्या है, कारखाना है। कौन सा, आपके चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। और कहाँ पर है ये, गड़ेपान कोटा में। देखिए एक और
पॉइंट बता देती हूँ। जो नमो ड्रोन दीदी स्कीम है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। आरएस मेंस में इस बार क्वेश्चन भी आया था नमो ड्रोन दीदी स्कीम से। तो ये भी आपके कोटा ज़िले से शुरू की गई है राजस्थान में। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान का पहला डीएपी खाद प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित होना प्रस्तावित है? देखिए 2008 में आया हुआ सवाल है ये हालांकि। तो आपके ऑप्शन है झामरकोटड़ा, देबारी, रामपुरा गूचा या कपासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कपासन। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कपासन गांव चित्तौड़गढ़ में डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी खाद का क्या है कारखाना। यह उत्तर भारत का पहला डीएपी खाद कारखाना है। देखिए इस तरह के पॉइंट्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि उत्तर भारत की अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो पहला डीएपी खाद कारखाना है ये। और डीएपी की फुल फॉर्म क्या है आपके? डाई अमोनियम फॉस्फेट। और कहाँ पर है ये? कपासन चित्तौड़। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, सीधा सीधा नाम आएगा। पूछा जाएगा कि कहाँ पर है, हो सकता है सुमेलित करने में आए। तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, और जो चंबल फर्टिलाइजर्स की हमने बात की थी वो कहाँ था आपका? कोटा में। जबकि अगर हम बात करें राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की, तो ये कहाँ पर है आपके? कपासन गांव चित्तौड़। तो देखिए जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि यार हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को जो है आप अलग से अपनी नोटबुक में लिख लिया करें, या फिर एक काम करें और भी बेस्ट तरीका है कि उनको लिख के और आप अपनी दीवार पे चिपका लें एक चिट पे। उससे क्या होगा, जब आप उसको देखते रहेंगे ना तो वो अपना आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो दो चीज़ें हैं, अगर चंबल फर्टिलाइजर्स आता है तो आपको करना है कोटा, और दूसरा जो है अगर आपके नाम आता है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स तो आपको करना है कपासन गांव चित्तौड़। दोनों याद रखने हैं, गांव भी याद रखना है और डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद रखना है। अगला सवाल हम देखते हैं आपके। तो अगला सवाल है आपका, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया है। देखिए आरएस में भी देखिए सीधा सीधा सवाल पूछा जा चुका है कि चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में, कोटा जिले के गड़ेपान में, हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में या फिर भीलवाड़ा जिले के हुरडा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में। क्या है आपके? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अगला सवाल, राजस्थान में श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स उद्योग कहाँ पर स्थित है? बूंदी, भिवाड़ी, जयपुर या कोटा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कोटा में। देखिए चंबल की बात की थी हमने, चंबल फर्टिलाइजर्स की, कोटा। श्रीराम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स उद्योग कहाँ पर है आपके? कोटा। तो ये आपके कोटा ज़िले में। और राजस्थान का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक कारखाना है। क्या है आपके? राजस्थान का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक कारखाना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जिसका नाम क्या है आपके? श्रीराम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स इंडस्ट्री। राज्य में कहाँ आयोडाइज्ड नमक के कारखाने लगाए गए हैं? डीडवाना, कछोवा, पचपदरा, डीडवाना, सांबर, आमेर, लूण, करणसर या पचपदरा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा पचपदरा, डीडवाना। आयोडाइज्ड नमक के कारखाने हैं यहाँ पे। तो डीडवाना की अगर हम बात करें तो डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट, यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के सोडियम सल्फेट संयंत्र 1964 व सोडियम सल्फाइड बनाने के कारखाने राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स के नाम से स्थापित हैं। यानी कि यहाँ पर जो ये कारखाने हैं जिनमें आयोडाइज्ड नमक जो है मतलब इसके जो कारखाने हैं आपके, तो ये जो कारखाने हैं आपके ये किस नाम से स्थापित हैं? यहाँ पर राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स के नाम से, और सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। दूसरा एक तो क्या है आपका यहाँ पे? सोडियम सल्फेट का संयंत्र और सोडियम सल्फाइड बनाने के कारखाने। पचपदरा की अगर बात करें तो ये बालोतरा ज़िले में पड़ता है। यहाँ उत्पादित नमक समुद्री नमक से मिलता जुलता है और यहाँ का नमक जो है सबसे अच्छा है। यहाँ का नमक जो है क्या है आपके? सबसे अच्छा है। किसका? आपके पचपदरा में। और कहाँ है ये? बालोतरा ज़िले में। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क उद्योग कहाँ स्थित है? लूणकरणसर, सांबर, पचपदरा, डीडवाना। तो जस्ट अभी हमने देखा ही था इसको, तो इसलिए मैं सीधा आपको यहाँ पे आंसर बता देती हूँ, वो है आपका डीडवाना। किस नाम से? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के नाम से ये उद्योग यहाँ पर स्थापित है। और यहाँ पर
देखिए एक तो सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड बनाने के कारखाने हैं। क्या है? सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड। अगला सवाल, राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान किसकी सहायता से स्थापित किया गया? आरएएस, पुलिस कांस्टेबल दोनों में देखिए पूछा जा चुका है। तो आप ऑप्शन है यहाँ पे जापान, वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार या अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण। तो किसकी सहायता से पूछ रहा है ये हमसे? तो ये आपकी भारत सरकार। भारत सरकार की सहायता से राज्य का तीसरा जो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है, फोकस कीजिए इस पर। किस पर? तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क नीमराणा जो कि अब कोटपुतली बहरोड का हिस्सा है, में स्थापित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पे? आपके सीतापुरा जयपुर, दूसरा आपके बोरानाड़ा जोधपुर। देखिए पहले की अगर आप बात करोगे तो पहला कहाँ है? आपके सीतापुरा, और ये कहाँ है? आपके जयपुर में। दूसरे की बात करोगे तो बोरानाड़ा, ये कहाँ पर है? आपके जोधपुर। और तीसरे की अगर आप बात करोगे तो नीमराणा, और ये कहाँ पर है? आपकी कोटपुतली बहरोड। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं, और ये आपके भारत सरकार की सहायता से राज्य का तीसरा जो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है वो कहाँ पे? आपके नीमराणा में। तो हमसे ये पूछा था कि किसकी सहायता से, तो ये आपके भारत सरकार की सहायता से। अगला है आपका क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क। कौन सा? सूचना प्रौद्योगिकी पार्क आपके कहाँ पर है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या अलवर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर में। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है, ब्यावर, गोटन, निम्बाहेड़ा या चित्तौड़गढ़। तो सफ़ेद सीमेंट की अगर बात है तो सीधा सा आंसर है इसका गोटन। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के 3 कारखाने। कौन से 3 कारखाने? पहला गोटन जो कि नागौर में है, यहाँ पर कौन सा है? आपके जेके वाइट सीमेंट। देखिए यहाँ पर आपको पहला ये भी याद रखना है कि एक तो आपको ये तो याद रखना ही है कि कहाँ पर है, दूसरा इसका जिला भी आपको याद रखना है, और तीसरा कि है किसका। तो ये सवाल भी जो है पूछा जाता है कि कौन सा है? जेके वाइट सीमेंट। दूसरे की अगर आप बात करोगे उसका नाम है आपका खारिया खंगार, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना है। और कौन सी? वाइट, सफ़ेद सीमेंट। भोपालगढ़ जोधपुर में अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि बिरला वाइट सीमेंट की डिवीज़न है। और तीसरे की अगर आप बात करोगे तो मांगरोल चित्तौड़गढ़, इसमें भी क्या है? आपके जेके वाइट सीमेंट स्थित है। तो यहाँ पर कितने अगर हम बात करें तो सफ़ेद सीमेंट के 3 कारखाने। पहला कौन सा? गोटन जो नागौर में है। यहाँ पर कौन सा है? आपका जेके वाइट सीमेंट। दूसरे की अगर बात करें तो खारिया खंगार, ये जो है सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट का जो है कारखाना है, ये कहाँ पर है? आपके जोधपुर में। और कौन सा है? आपके अल्ट्राटेक सीमेंट। कौन सा? अल्ट्राटेक सीमेंट। और तीसरे की अगर आप बात करोगे तो ये आपके मांगरोल, और मांगरोल पड़ता है आपके चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ पर कौन सा है? जेके वाइट। यानी गोटन और आपके मांगरोल में कौन से हैं? आपके जेके वाइट सीमेंट के हैं, जबकि खारिया खंगार में क्या है? आपके अल्ट्राटेक सीमेंट। एक ऐड भी आता है ना अल्ट्राटेक का, वो दीवार वाला जो आता है एक। निम्नलिखित तो सीमेंट उद्योग दिया हुआ है और स्थान दिया हुआ है, इनमें क्या करना है आपको? कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा, मंगलम सीमेंट मोडक, श्री सीमेंट ब्यावर, बिरला वाइट सीमेंट गोटन। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा कि गोटन में जो कौन सा है आपके जो नागौर में पड़ता है, ये आपके जेके वाइट का है, ना कि बिरला वाइट का। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा आपका बिरला वाइट। अब बाकी के जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं उनको भी आप एक बार ध्यान से देखा कीजिए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम किसी एग्ज़ाम में ऑप्शन को ही क्वेश्चन के रूप में जो है डाल दिया जाए भाई, तो ज़रूर इसको देखा कीजिए। जेके सीमेंट, निम्बाहेड़ा, मंगलम की बात करते हैं। देखिए मोस्टली सुमेलित करने में आते हैं तो मंगलम, मोडक, तो एम से मंगलम, एम से मोडक। तो इस तरह आप छोटी छोटी ट्रिक बना के इनको याद रख सकते हैं कि मान लो आपको दे दिया मंगलम, आपको पता है कि मुझसे आपने ये याद किया था, बाकी अलग अलग नाम दिए हुए हैं,
और एक है आपका मोडक। तो आप मैच कर सकते हो तुरंत, आपको कि हमने इस लिंक से इसको याद कर रखा है। श्री सीमेंट की बात करते हैं तो वो है आपके ब्यावर। अगला, नागौर जिले में स्थित गॉर्डन स्थान किस उद्योग के लिए फेमस है। अब देखिए, चीज़ें जो हम पढ़ लेते हैं तो उसको अलग अलग तरीके से जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। तो अब अगला सवाल देखिए क्या पूछा है पुलिस कांस्टेबल में, कि नागौर जिले में जो गॉर्डन जगह है आपकी, वो किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है। शक्कर के लिए, सीमेंट के लिए, कांच के लिए, या धातु उद्योग के लिए। तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो ये सीमेंट के लिए। और सीमेंट में भी कौन सी, जो वाइट सीमेंट है, सफ़ेद सीमेंट के लिए फेमस है। और अगर सबसे बड़े कारखाने की अगर आप बात करते हो तो वो है आपका खारिया खंगार। तो ये नाम आपको देखो ज़रूर याद कर लेना, इस नाम को, ये पूछा जाता है खारिया खंगार। राजस्थान का सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है, ये जोधपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1984 में कहाँ पर स्थापित किया गया था। अब बात हो रही है, अब यहाँ पर देखिए सफ़ेद सीमेंट की बात हो रही है पहली चीज़, और पहला कारखाना 1984 कहाँ पर स्थापित किया गया था। केकड़ी जो कि अजमेर में पड़ता है, ब्यावर अजमेर, रींगस जयपुर, या गॉर्डन नागौर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक फैक्ट और आ जाता है कि आप बात करें कि गॉर्डन जो कि नागौर में है, सफ़ेद सीमेंट बनाने का क्या है आपके पहला कारखाना, जो कि कब स्थापित किया गया है, 1984 में। यानी कि अगर आपसे पूछता है कि पहला कौन सा है तो आपके नाम आ जाएगा नागौर, और अगर सबसे बड़ा पूछता है तो वो है आपके खारिया खंगार जोधपुर। और कब स्थापित किया है, 1984 में। उद्योग स्थिति में कौन सा सम्मिलित नहीं है। सेकंड ग्रेड में देखिए 2023 में भी पूछा गया सवाल है। तो 2023, 2024 और 2025 ये तीनों ईयर के जो पेपर हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम जो है उनको ज़रूर डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चन है अभी जो इन तीनों सालों से पूछे जा रहे हैं कि लेटेस्ट जो पैटर्न क्या चल रहा है। तो हमसे पूछा है उद्योग और उसकी स्थिति। हाईटेक ग्लास धौलपुर हमने पढ़ा था भाई, बिल्कुल सही बात है ये। सफ़ेद सीमेंट निम्बाहाड़ा, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। तीसरा देखते हैं टायर ट्यूब अलवर, तो ये भी बिल्कुल सही है। पॉलीमर की अगर बात करते हैं तो शाहपुरा, ये भी सही है। अब ये 2023 में पूछा है तो आप इन चीज़ों को भी साथ में याद करते चलिए। टायर ट्यूब का अलवर, पॉलीमर शाहपुरा, हाईटेक आपके धौलपुर। लेकिन सफ़ेद सीमेंट की बात करते हैं तो वो आपके निम्बाहेड़ा नहीं है। हमने 3 कारखानों की बात की राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट की, तो इसका राइट आंसर है आपके सफ़ेद सीमेंट का निम्बाहेड़ा, हाँ जो है गलत मैच यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी के जो तीनों हैं वो सही है। पॉलीमर शाहपुरा, इसको याद कर लो। टायर ट्यूब अलवर, हाईटेक ग्लास वो है आपके धौलपुर में जो कांच फैक्ट्री है। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बाकी के जितने भी PYQs हैं हम उनको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक जो है आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इनको ज़रूर रिवाइज़ कर लो। एक वीडियो ऑलरेडी जो है डाल चुकी हूँ मैं, तो आप उसको ज़रूर देखो। उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा जो आज की जो हमारी क्लास है, इसके अलावा कुछ और इसमें क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इससे देखिए हर बार काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए इसमें क्वेश्चंस भी थोड़े ज़्यादा हैं। तो इसलिए अब जो है हम बाकी के सवाल अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इनको पढ़िए। और जो ये PDF हैं, अगर आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे जो अपना टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी, विद आंसर्स आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें आप। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, तो आप कर लेना ज्वाइन, फ़ायदा है आपके लिए।